जय श्री राम दोस्तों। मैं अविनाश शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कौन कौन से सेंटेंस के बारे में देखेंगे। पहले हमारे सिंपल सेंटेंस, दूसरे नेगेटिव सेंटेंस, तीसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप और चौथे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड टाइप। अगर आपको देखना है कि ये सेंटेंस कौन कौन से सेंटेंस होते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान को। पास्ट परफेक्ट टेंस वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके के टेंस में हम दो टेंस का प्रयोग करते हैं जो हमारे पास्ट में कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक काम पूरा हो रहा है। इस तरीके के सेंटेंस को ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है। एग्जांपल है मेरे पास, मैंने आने से पहले, मेरे आने से पहले रोहन जा चुका था। यहाँ पर देखिए दो काम हो रहे हैं। मेरे आने से मैं आया नहीं हूँ अभी और रोहन जा चुका है, मतलब रोहन जा भी चुका है और मैं आया भी नहीं हूँ। दो काम हो रहे हैं यहाँ पर और वे एक कीवर्ड से जुड़े हुए हैं पहले से। तो देखिए इस तरीके के सेंटेंस को ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस के रूल को। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश को, फिर हम उसमें लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब हेड का ही प्रयोग होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर हम सबसे लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो इस सेंटेंस के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारे पास नहीं आ जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की तरह ही बनते हैं, बस इनमें नहीं का प्रयोग एडिशनल हो जाता है। तो इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, फिर हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सबसे लास्ट में हम इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस का, एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप, जिसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में वे सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। इसमें हम सबसे पहले हेड को लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट की इंग्लिश को लगाएंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सबसे लास्ट में और फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस के लिए, इस तरीके के सेंटेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और सेकंड टाइप के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होता है। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे आदि। तो उसमें हम सबसे पहले उनकी ही इंग्लिश बनाएंगे, फिर हम हेड का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश को लगाएंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब देखते हैं हम स्पेशल केस, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्पेशल केस को। उसमें भी दो टाइप होते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहला टाइप वो होता है जिसमें दो सेंटेंस दो कार्य होते हैं तथा वे आपस में जुड़े रहते हैं पहले वर्ड से।
तो इससे में हम जो हमारा पहला सेंटेंस होगा उसको तो बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, फिर हम यूज़ करेंगे बिफोर का, और फिर जो बाद में हमारा सेंटेंस ख़त्म होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश को, फिर हम लगाएंगे हैड का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हैड का, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे बिफोर का या व्हेन का, और फिर हम पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ को लगा देंगे। तो इस सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, इस तरीके टाइप के सेंटेंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं केस टाइप टू इसमें भी हमारे पास दो ही सेंटेंस होंगे जो आपस में जुड़े होंगे बाद वर्ड से। तो इसमें जो हमारा सेंटेंस बाद में ख़त्म हो रहा होगा उसको हम पहले बनाएंगे, जो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, और जो हमारा सेंटेंस बाद में पहले ख़त्म हो रहा होगा उसको बनाएंगे हम बाद में, जो बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो देखिए, इस सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन को। तो ट्रांसलेशन में हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, तुम रोटी खा चुके थे, क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो नहीं का प्रयोग हो रहा और ना ही क्या का प्रयोग हो रहा और ना ही इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो इसलिए एक हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है इसमें हमारे पास तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हैड का। तो सेंटेंस यहाँ तक का हो गया हमारा यू हैड। फिर खाने की इंग्लिश हम लगाएंगे ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो यहाँ तक का सेंटेंस हो जाएगा हमारा यू हैड ईटन। फिर इसमें ऑब्जेक्ट है हमारे पास रोटी, रोटी की इंग्लिश होती है हमारे पास ब्रेड, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास यू हैड ईटन ब्रेड। तो चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास, इसके पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं आ गया है तो ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारा पास सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारे पास मैंने की इंग्लिश होती है हमारे पास आई, और आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैड का। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश हो गई हमारे पास आई हैड, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं है तो लगाएंगे नोट को हैड के बाद, तो सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास आई हैड नोट। देखने की इंग्लिश होती है सी, और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, तो यहाँ तक का सेंटेंस हो गया हमारा आई हैड नोट सीन। अब इसमें देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारे पास मैंने लाल किला लाल किला की इंग्लिश होती है रेड फोर्ट, तो सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट, और इसमें पहले भी था तो पहले की इंग्लिश होगी बिफोर, तो सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर। तो अब देखते हैं अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या इसके पूर्व आपने ताजमहल देखा था, क्योंकि यह सेंटेंस में किया गया है तो ये हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे हेड को, फिर लगाएंगे इसमें हम सब्जेक्ट की इंग्लिश। सब्जेक्ट है हमारे पास आपने की इंग्लिश होती है यू, और देखने की इंग्लिश होती है सी, और सी की लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म तो वो हो जाएगी सीन। तो यहाँ तक का सेंटेंस हो जाएगा हमारा हैड यू सीन। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास। ऑब्जेक्ट है हमारे पास द ताजमहल, तो वो लग जाएगी इंग्लिश द ताजमहल, और इस पूर्व भी था, इसमें पूर्व की इंग्लिश होती है बिफोर, जो कि हम लगाएंगे सबसे लास्ट में। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास हैड यू सीन द ताजमहल बिफोर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब देख ले अगला सेंटेंस है हमारे पास सोहन क्या पढ़ चुका था, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो ये हमारा एक सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप का सेंटेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले इंग्लिश लगाएंगे क्या की इंग्लिश होती है हमारे पास व्हाट,
फिर लगाएंगे इसमें हेड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट है हमारा सोहन, तो यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी व्हाट हैड सोहन। फिर लगाएंगे हम पढ़ने की इंग्लिश, पढ़ने की होती है रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास व्हाट हैड सोहन रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब देखते हैं स्पेशल ट्रांसलेशन को। तो देखिए पहला सेंटेंस है हमारे पास स्पेशल ट्रांसलेशन का, राधा आने से पहले शाम जा चुका था, क्योंकि यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, राधा आ भी चुकी, आई नहीं है अभी, और शाम जा चुका है। तो इस सेंटेंस में हम सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे शाम जा चुका है, और इस सेंटेंस क्योंकि पहले से जुड़ रहा है तो इस सेंटेंस में पहले काम हो रहा है हमारा शाम जा चुका है, उसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा शाम, और शाम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड को, और जाने की इंग्लिश होती है गो, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन जाएगा हमारा शाम हैड गोन, और पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, और फिर हम राधा आने की इंग्लिश बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तो उसमें सब्जेक्ट है हमारा राधा, और आने की इंग्लिश होती है कम, और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास श्याम हैड गोन बिफोर राधा केम। तो चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास आपके जाने के बाद मैं पटना गया। तो इसमें पहले काम हो रहा है कि वह पटना जा चुका है, तो वह पटना, मैं पटना गया हूँ, ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, क्योंकि इसमें हमारा जो वर्ड कीवर्ड है जोड़ रहा है दोनों सेंटेंस को वो है बाद। और बाद मैंने आपको बताया था बाद वाले में हम जो बाद में हमारा सेंटेंस पहले खत्म होगा उसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, और बाद वाले को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो देखिए मैं पटना गया में मैं सब्जेक्ट है मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई, और जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की लगाएंगे हम सेकंड फॉर्म जो कि होती है वेंट, और फिर ऑब्जेक्ट है हमारा पटना। तो यहाँ तक की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास आई वेंट टू पटना, और बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर, और फिर हम बनाएंगे आपके जाने में हमारे पास सब्जेक्ट है आपके, आपके की इंग्लिश होती है यू, और उसके साथ हम प्लस करेंगे हेड को, हेल्पिंग वर्ब को, और जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास आई वेंट टू पटना आफ्टर यू हैड गोन। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।